नमस्कार, मैं हूं ताबिश हुसैन। एनडीटीवी पर प्रधानमंत्री मोदी का एक खास इंटरव्यू लगातार चर्चा में है और वजह यह है कि इस इंटरव्यू में पीएम ने भविष्य के भारत को लेकर और खास तौर पर युवाओं के बारे में बहुत ज़रूरी बातें कही हैं जो उनके लिए टिप्स के तौर पर देखी जा रही हैं। अगर आप भी युवा हैं या फिर आपके परिवार में, आपके जानने वालों में ऐसे लोग हैं तो आज आपको ये रिपोर्ट ज़रूर देखनी चाहिए। यूथ बहुत उत्साहित है। युवा शक्ति को बड़े सपने देखने की आदत है। बनने का ख्वाब लेकर चलेगा तो कभी निराशा जल जाएगी। कुछ करने का इरादा लेकर के निकलेगा तो करते 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 संतोष धीरे 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 संतोष का विस्तार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में शुमार हैं। मोदी की ऊर्जा, मोदी का उत्साह, मोदी के भाषण, ताबड़तोड़ मीटिंग्स, नए नए टास्क और कुल मिलाकर बेहिसाब लोकप्रियता। प्रधानमंत्री मोदी के सबसे अलग इंटरव्यू में एनडीटीवी के एडिटर इन चीफ संजय पुगलिया ने पीएम से उस युवा पीढ़ी के मन की बात पूछ ली जो मोदी की जबरदस्त फैन है। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मोदी खुद बता रहे हैं सफलता के 4 टिप्स, जिनमें पहला है बनने के नहीं कुछ करने के ख्वाब देखिए। भारत के बहुत सारे नौजवान लड़के लड़कियां, उनके मन में ख्वाब है, बताते नहीं हैं कि उनको भी मोदी जैसा लीडर बनना है। तो आपकी ये जो रेयर क्वालिटी है, एक तो है सेल्फ टॉट लीडरशिप की, दूसरी है आप जिन्होंने आपसे डील किया वो बताते हैं कि आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली गुड लिसनर हैं, आप सुनते बहुत हैं लोगों को। और ये आप इस यूथ को क्या कहेंगे कि उनको आप जैसा बनना हो तो क्या करें? मैंने एक काम किया था कोविड के समय, मैं वीडियो कॉन्फ्रेंस करता था। मैंने नौजवानों को एक रिक्वेस्ट की थी कि मैंने कहा आप एक काम कीजिए, घर में हो, आजकल मोबाइल कैमरा वगैरह अवेलेबल है और घर में दादा दादी हैं, उनका वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए। वेरी इंटरेस्टिंग। उनका इंटरव्यू कीजिए कि वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसा होता था, उनके समय शादियां कैसे होती थी, पहले घर छोटे होते थे, मेहमान आते थे कैसे रहते थे, पहले 12, 5, 7 दिन रहती थी तो कैसे रहते थे। मैंने उनको कहा था पूछो क्या होगा इससे, ये अपने परिवार के लोग कैसी जिंदगी जीते 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 यहाँ पहुँचे हैं, तो आप उसे कनेक्ट करोगे। मैं मानता हूँ हमारे देश के नौजवानों ने आज़ादी के बाद भारत की विकास यात्रा कैसे चली है, इसको खोजना चाहिए, खोजी मन से, कि पहले कैसा होता था भाई, कोयले वाली ट्रेनें चलती थी तो कोयला कैसे आता था, कोयले वाली ट्रेन चलती थी तो कोयले वाली ट्रेन चलाने वाले वो अंदर कैसे इतनी आग में रहते थे। जरा देखो तो, एक एक चीज को समझने की। जो नौजवान इस 75 साल की यात्रा को जानना समझने का प्रयास करेगा तो वो आगे की यात्रा का वो हिस्सेदार बनेगा, उसमें लीडरशिप की क्वालिटी पैदा होगी। मोदी जैसा लीडर बनने के लिए क्या करना होगा, आपने ये तो सुन लिया, लेकिन इसके लिए एक और जरूरी योग्यता है। बनने का नहीं, करने का ख्वाब लेकर बढ़िए। बनने का ख्वाब लेकर चलेगा तो कभी निराशा जल्द आ जाएगी। कुछ करने का इरादा लेकर के निकलेगा तो करते 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 संतोष धीरे 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 संतोष का विस्तार होता जाएगा। और जो संतोष का विस्तार है ना, वो सामर्थ्य का विस्तार बन जाता है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें इसलिए भी अहम हो जाती हैं क्योंकि इस चुनाव में करीब 2 करोड़ ऐसे मतदाता जुड़े हैं जो पहली बार वोट दे रहे हैं। एनडीटीवी के इंटरव्यू में प्रधानमंत्री खुद बता रहे हैं कामयाबी के 4 टिप्स, जिनमें दूसरा है रिस्क लेने से मत घबराइए।
आजकल नए युवा भी इन्वेस्टमेंट में बहुत आ रहे हैं और मेरी अपनी राय ये है कि इस बार बाजार ने इलेक्शन का आउटकम पहले ही समझ करके बहुत तेज़ी से ऊपर का रुख कर लिया था। अभी थोड़ी बाजार में नर्वसनेस है कि मैंडेट कैसा आएगा, तो उस पर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे? देखिए, मैं वो कहूँगा तो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करूँगा, ऐसा कोई अर्थ मानेगा। ऐसा है कि हमारी सरकार ने मैक्सिमम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए हैं और प्रो एंटरप्रेन्योरशिप पॉलिसीज हमारी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल देती है और स्वाभाविक है, हर कोई आएगा। हम 25,000 से यात्रा शुरू की थी, 75,000 पहुँचे हैं। ये अपने आप में दुनिया में हमारी इज्जत का प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। दूसरा, जितने ज़्यादा सामान्य नागरिक इस फील्ड में आते हैं, इतनी इकोनॉमी को बहुत बड़ा बल मिलता है जी, बहुत बड़ा मिलता है। और मैं तो चाहता हूँ हर नागरिक के मन में थोड़ी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़नी चाहिए। एब्सोल्युटली, ये बहुत ज़रूरी होता है। सोच सोच करके ये क्या करूँगा, ऐसी ज़िंदगी जीने से बात बनती नहीं है। और 4 जून जैसा आपने कहा, जिस दिन चुनाव का नतीजा आएगा, आप उस हफ्ते भर में देखना कि यानी भारत का स्टॉक मार्केट के लिए उसके सारे जो उनके प्रोग्रामिंग के जो प्रोग्रामिंग वाले सारे उनके थक जाएंगे। Prime Minister of the Republic of India. प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे आत्मविश्वास के साथ HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का उदाहरण दिया और उसके शानदार प्रॉफिट की चर्चा की। PSU के शेयर तो गिरना उसका उसका मतलब ही होता था गिरना। हाँ, ये मेरा ख्याल हुआ है हाँ। कि PSU तो बंद करने की तरफ आप जाएंगे, लेकिन अब तो PSU नहीं, revive हो रहा है। स्टॉक मार्केट में उसका वैल्यू बढ़ रहा है जी, बिल्कुल अनेक गुना बढ़ रहा है जी। बिल्कुल। नेटवर्क में वर्थ उनकी जो है वो भी बढ़ी है जी। तो मैं तो अब HAL देख लीजिए, जिसको ये लोग जाकर के जुलूस निकाले थे, मजदूरों को एक करके भड़काने की कोशिश की, आज HAL इस गति से चौथी तिमाही में उसने रिकॉर्ड प्रॉफिट किया है जी। HAL 4,000 करोड़ का प्रॉफिट, ये कभी HAL के इतिहास में नहीं है जी। अब तक आपने प्रधानमंत्री से 2 मंत्र लिए। पहला, कुछ करने के ख्वाब देखिए और दूसरा, रिस्क लेने से मत डरिए। ध्यान से सुनिएगा, प्रधानमंत्री मोदी खुद बता रहे हैं सफलता के 4 टिप्स, जिनमें तीसरा है डेटा की ताकत पहचानिए। हमारे डेटा की ताकत बहुत है जी। दूसरा, आपने देखा होगा, अगर मैं अभी कंटेंट क्रिएटर्स को मिला था, गेमिंग वालों को मिला था, उन्होंने एक बात मुझे बड़े आश्चर्यजनक कही। मैंने कहा, भाई ये क्या कारण है इतना ये फैल रहा है? बोले, साहब डेटा बहुत सस्ता है। बोले, दुनिया में डेटा इतना महंगा है। बोले, मैं दुनिया की गेमिंग कंपटीशन में जाता हूँ तो इतना महंगा पड़ता है। भारत में जब बाहर के लोग आते हैं उनको आते, अरे इतने में मैं, उसके कारण भारत में एक नया क्षेत्र खुल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जब यूथ से जुड़ी बात कर रहे हैं, तब वो भविष्य के भारत की बात कर रहे हैं। उनकी बात पर ध्यान दीजिए। डिजिटल क्रांति गरीब से गरीब आदमी को भी सशक्त बना सकती है। डिजिटल क्रांति से असमानता खत्म होती है। डिजिटल क्रांति में आज AI बड़ी भूमिका निभा रहा है और इसमें भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। और सबसे बड़ी बात जो PM ने कही, याद रखिए, हमारे पास युवा भारत की ताकत है जिसके लिए सब मुमकिन है। भारत में 65% आबादी 35 वर्ष से कम आयु के लोगों की है और 2 करोड़ तो ऐसे युवा हैं जो पहली बार इस बार वोट दे रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि देश के लिए जो युवा पीढ़ी है वो कितनी अहम है। अब तक आपने PM के 3 टिप्स सुने। आइए अब आपको बताते हैं हम प्रधानमंत्री की ओर से यंगिस्तान के लिए चौथा मंत्र क्या है। बनाना, मजबूत बनाने के लिए भी इंडस्ट्रियल। चुनाव के बीच NDTV को दिए अपने सबसे अलग इंटरव्यू में प्रधानमंत्री मोदी ने बार बार युवाओं का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि उनके लिए युवा पीढ़ी बहुत मायने रखती है।
प्रधानमंत्री ने युवाओं को 4 टिप्स दिए। इच्छा शक्ति, रिस्क लेने की क्षमता और डेटा पर टिप्स के बाद पीएम ने कहा, बड़े सपने देखिए। जोड़ूं और मैं युवा शक्ति को बड़े सपने देखने की आदत डालूं। युवाओं को बड़े सपने साकार करने के लिए उनके हैबिट में चेंज कैसे लाऊं, उस पर मैं फोकस करना चाहता हूं। और मैं मानता हूं कि इन सारे प्रयासों का परिणाम होगा। और विरासत और विकास जब दोनों को जोड़ करके मैं चलता हूं, तब मैंने लाल किले से भी कहा था और आज मैं दोबारा कह रहा हूं कि अब देश कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने 1000 साल तक हमको बड़ी विचित्र परिस्थिति जीने के लिए मजबूर कर दिया। अब वो घटनाएं घट रही हैं जो हमें 1000 साल के लिए उज्जवल भविष्य की तरफ ले जा रही हैं। और पीएम जब बड़े सपनों और भविष्य की बात कर रहे हैं, तब इस बात का भी ख्याल रखिए कि वो उद्देश्य को लेकर बेहद गंभीर हैं। सरकारी अफसर को पता होना चाहिए कि आखिर उसके लाइफ का पर्पस क्या है। उसका ये तो नहीं कि मेरा प्रमोशन कब होगा और मेरी अच्छा डिपार्टमेंट मुझे कब मिलेगा, यहाँ सीमित नहीं हो सकता है। प्रधानमंत्री ने बहुत साफ तौर पर कहा, आप चाहें जो मंजिल हासिल कर सकते हैं, लेकिन 4S का ख्याल रखिए। स्कोप बहुत बड़ा होना चाहिए, टुकड़ों में नहीं होना चाहिए। दूसरा, स्केल बहुत बड़ा होना चाहिए और स्पीड भी उसके अनुसार हो रहे। यानी स्कोप, स्केल एंड स्पीड, उसके साथ स्किल होनी चाहिए। ये चारों चीजें अगर हम मिला लेते हैं, मैं समझता हूं कि हम बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। मोदी जी के केस में वो जानते हैं कि उनको सिर्फ देश मतलब पार्टी के, देश के नेता या एक विश्व के नेता के रूप में उभरना है, वो ही सिर्फ नहीं है। उनको पता है कि उनका उद्देश्य 2024 नहीं, 2047 तक देश को किसी एक विकसित भारत के रूप में देश को उभारना है। अच्छी ब्रांड का जो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होना चाहिए, वो उनके दिमाग में बिल्कुल क्लियर है। इसलिए जो भी वो काम करते हैं, उसमें से एक कम्युनिकेबल ट्रूथ या फिलोसॉफी भी साथ में एक एक्सट्रैक्ट और एक टेक अवे के स्वरूप में रहता है, जो हमारे देश के आने वाली पीढ़ी को भी उसको प्रेरित करती रहे कि वो आगे कहाँ हमें जाना है। तो कुल मिलाकर मोदी जैसा बनना है तो पीएम मोदी के ही 4 टिप्स याद कर लीजिए। पहला, बनने से नहीं करने से होगा। दूसरा, रिस्क लेने से बिल्कुल मत डरिए। तीसरा, डेटा की ताकत पहचानिए। और चौथा, बड़े सपने देखिए।